भरतपुर में भगवान का अपमान हुआ है, ये खबर देखिए। देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। शादी सम्मेलन के नाम पर हिंदू विरोधी लग गए काम पर। सामुदायिक शादी सम्मेलन में ये कैसी शपथ। मेरा ये विश्वास है कि गौतम बुद्ध का धर्म ही सही धर्म है। आयोजन तो सामूहिक शादी समारोह का था, लेकिन शादी से ठीक पहले 11 जोड़ों को धर्म परिवर्तन कराकर बौद्ध धर्म ग्रहण कराया गया। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। भारत का संविधान इच्छानुसार धर्म चुनने की छूट देता है, मगर इसके बाद एक शख्स हाथ में माइक लेकर कुछ ऐसी शपथ कुछ इस अंदाज में नवविवाहित जोड़ों को दिलाता है जिसे ठीक ठाक होशो हवास वाला कोई भी व्यक्ति ठीक ठाक नहीं मान सकता। विवाहित जोड़ों को ऐसी 22 शपथ दिलाई गई, महज हिंदू धर्म का त्याग करके बौद्ध धर्म अपनाने की ही नहीं, हिंदू देवी देवताओं और प्रतीकों के सीधे अपमान की घोषणा करने वाली भी। और सवाल उठे, धर्म परिवर्तन तो ठीक है, लेकिन उसके नाम पर हिंदू धर्म का अपमान क्यों? आपत्तिजनक शपथ क्यों? यकीन नहीं होता तो पहले खुद सुन लीजिए किस तरह भरतपुर में भगवान का अपमान हुआ एक सामुदायिक शादी समारोह में। अपमान नंबर 1। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा तथा मैं इसकी पूजा करूंगा। अपमान नंबर 2। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा तथा पूजा नहीं करूंगा। अपमान नंबर 3। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को नहीं मानूंगा तथा नहीं उनकी पूजा करूंगा। अपमान नंबर 4। ईश्वर ने अवतार लिया है, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। मैं ऐसा कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। ऐसे प्रचार को मैं पागलपन और झूठा समझता हूँ। अपमान नंबर 5। मैं श्राद्ध कभी नहीं करूंगा तथा नहीं कभी पिंडदान करूंगा। सुना आपने, ये उस धर्म का अपमान है जो सभी धर्मों को एक समान देखता है, सभी धर्मों का सम्मान करता है। ये उस सनातन संस्कृति का अपमान है जिसकी दुनिया दीवानी है। लेकिन भरतपुर में संत रविदास सेवा समिति की ओर से आयोजित सामूहिक शादी सम्मेलन में ऐसी शपथ दिलाई गई है जिसके खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने आपत्ति दर्ज कराकर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। बड़ा ही सूचनीय विषय है। आपके चैनल के माध्यम से हमें जानकारी हुई है 11 जोड़ों में जो बौद्ध धर्म अपनाया गया है खुले में, वहाँ प्रशासन के अधिकारी भी थे कुमेर और डीप के, वो चले गए। उसके बाद बौद्ध धर्म की अपनाया गया और खुले में ये कहा गया कि राम विष्णु महेश और शंकर को हम नहीं मानते। ये बड़ा सोचनीय विषय है देश की अखंडता को भंग करने का, और ये विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष के नाते मैं इसे कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं। हम इसका कड़े शब्दों में विरोध करते हैं और यहाँ से आगे हम विश्व हिंदू परिषद के जरिए इसका विरोध करेंगे। सभी प्रशासन को भी चेताते हैं, प्रशासन भी अपने तरीके से इसे ध्यान दे। वो हमारे देश की अखंडता को तोड़ रहे हैं, विदेशी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। मैं प्रशासन से, सरकार से ये गुजारिश करूंगा, ये कहूंगा कि वो इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। अगर नहीं करेंगे तो पूरे जिले में, पूरे देश में उग्र आंदोलन होगा और इस चीज का कोई भी घटना अगर घटती है तो प्रशासन जिम्मेदार होगा। हालांकि आयोजकों के क्या तर्क हैं वो भी सुन लीजिए। जो तथाकथित लोग
अपने निजी स्वार्थ के लिए इस धर्म में भी मिलावट करना चाहते थे। उस मिलावट को न हो इसलिए उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं एक कवच का रूप में दिया, जिससे कोई भी धर्म का आचरण इस धर्म पर हावी न हो, इसमें मिलावट न हो, शुद्ध धर्म हमारे लोगों को जा सके। अब सवाल उठ रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में किसी भी धर्म को मानने की छूट, लेकिन दूसरे धर्म को न मानने की शपथ दिलाना कितना उचित। सवाल नंबर 2, विवाह जैसे प्रलोभन देकर इस तरह की हरकत करने वालों की मंशा आखिर क्या है। सवाल नंबर 3, क्या ऐसे लोगों के पीछे किसी बड़े समाज विरोधी तत्व या संस्था का हाथ है। सवाल नंबर 4, क्या ये समाज विरोधी तत्व राजनीतिक संरक्षण में ऐसे काम करते हैं। सवाल नंबर 5, शासन प्रशासन ऐसे लोगों पर तुरंत और सख्त कार्रवाई से क्यों बचता नजर आता है। भरतपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दीपक पुरी की रिपोर्ट।